राधे राधे, हरे कृष्णा। वृंदावन में बिहारी जी के किए चमत्कार बहुत ही प्रचलित हैं। भक्तों ने जिंदगी में अनुभव किया है उनके चमत्कारों को बहुत बार। 1944 की बात है। गायत्री नाम की एक औरत थी जिसकी कोई संतान नहीं थी। पड़ोस की कुछ औरतें बाके बिहारी जी के दर्शनों के लिए जा रही थी, तो उन्होंने गायत्री को भी कहा तू भी साथ चल, उनसे प्रार्थना करना और अपनी मनोकामना उनके चरणों में रखना। उनका कहना मान के गायत्री अपने पति से आज्ञा लेने चली गई। तो पति ने कहा निस्वार्थ होकर दर्शन करने जाना है तो जा, पर संतान की मनोकामना मत रखना। कितने नीम हकीम वैद्य और शहर के डॉक्टरों को दिखाया है, यज्ञ हवन पाठ पूजा किया है, पर हमारी किस्मत में संतान सुख है ही नहीं, तो किसी चमत्कार की आशा मत रखना। पति की बात सुनकर गायत्री उदास हो गई, तो उसका चेहरा देख पति ने कहा फिर भी मन है तो जा। वो अब खुशी खुशी अपनी सहेलियों को ये बताने गई कि उसके पति ने आज्ञा दे दी है। वो अगले ही दिन वृंदावन को निकल गए। रास्ते में सभी खुशी से भजन कीर्तन करते गए। यात्रा पूरी हुई तो सभी ने स्नान किया तो बाके बिहारी जी के दर्शनों के लिए मंदिर चल पड़ी। मंदिर जाते गायत्री ने फूल माला ली बिहारी जी के लिए और दहलीज पे प्रणाम करके अंदर प्रवेश किया। भीड़ हमेशा की तरह बहुत ही ज़्यादा थी। गायत्री ने गोस्वामी जी को माला दी और पीछे से दर्शन करने लगी। उसे निहारने लगी। उतने में गोस्वामी जी उनके पास आए और देखा गायत्री रो रही थी। गोस्वामी जी ने पूछा दुख के आंसू, वो भी बिहारी जी के सामने, क्यों? तब गायत्री ने उन्हें बताया कि मेरी कोई संतान नहीं है, मैं यहाँ बड़ी आस लेकर आई हूँ। तो स्वामी जी ने बोला मंदिर के पीछे गोबर के सतिये लगा दे, तुम्हारी आस जरूर पूरी होगी। स्वामी जी को धन्यवाद कहकर अन्य स्त्रियों के साथ वो बाहर आ गई। फिर मंदिर की परिक्रमा करी और मंदिर के पीछे गोबर के सतिये रख दिए। फिर वह अपने गांव लौट आई। थोड़े ही समय बाद उसने अपने सपने में देखा कि एक सुंदर सी कन्या उसके घर के आंगन में खेल रही थी और अपने पति को अपने सपने के बारे में बताया। और उसके पति ने यह सुनकर बहुत आश्चर्य किया। क्यों? क्योंकि उनको भी वही सपना आया था। दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ कि एक जैसा सपना एक ही रात में उन्होंने कैसे देखा। फिर 1 साल बाद उनके घर में एक सुंदर सी कन्या ने जन्म लिया। दोनों बहुत ही खुश हुए और बाके बिहारी जी को मन में धन्यवाद देने लगे। फिर कुछ समय बाद दोनों अपनी बेटी को लेकर बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए वृंदावन आए। दर्शनों के बाद गायत्री उन गोस्वामी जी को ढूंढने लगी जो 1 साल पहले मिले थे। ढूंढने पे उन्हें गोस्वामी जी दिखे और उन्हें धन्यवाद देने लगी कि उसको मार्ग दिखाया। देखते ही देखते समय निकल गया। अब गायत्री की बेटी 8 साल की हो गई और अपनी माँ से रक्षाबंधन वाले दिन पूछने लगी कि मेरा भाई कौन है, मैं राखी किसको बांधूं। तो माँ ने कहा बेटी तेरा भाई वृंदावन में है जहाँ हम हर महीने जाते हैं। और अब उषा हर साल बिहारी जी को राखी बांधने जाती। समय ऐसे ही चलता गया और फिर उषा की शादी हो गई। शादी के बाद राखी का त्योहार आया तो उषा अपने पति से कहने लगी कि वृंदावन जाना है, भाई को राखी बांधनी है। तो उषा के पति ने कहा तुम तो अकेली हो, अब तुम्हारा भाई कहाँ से आ गया? और उषा ने सारी घटना बताई। उसके पति को कुछ अटपटा लगा। जिनके मन में बिहारी जी के लिए प्रेम नहीं होता उन्हें यह सब बहुत अजीब लगती हैं, बातें अटपटी लगती हैं। और सब सुनकर पति ने रूखे भाव से कहा चलो देखेंगे। राखी के दिन पहले उषा ने फिर से कहा कि वृंदावन जाना है। तो पति गुस्से में चिल्ला कर बोला कि तुमने क्या रट लगा रखी है, वृंदावन जाना है, वहाँ जाने में टाइम लगता है, खर्चा बहुत आता है। तो उषा बस यही सोचती रही कि मैं वृंदावन नहीं जा पाई। वो मन में ही बिहारी जी को बोल रही थी कि इस बार मुझसे राखी नहीं बंधवाओगे क्या? राखी का दिन शुरू हुआ। उषा की नंदें उसके घर आई। सब खुश थे और वो बहुत उदास थी।
सबके लिए भोजन बनाया, सबकी सेवा करी और नंदों ने अपने भाई को राखी बांधी। भोजन किया सबने, पर उषा ने कुछ नहीं खाया। खाना तो दूर, उसने पानी भी नहीं पिया, क्योंकि उसका हर साल का नियम था कि पहले बिहारी जी को राखी अर्पित करनी, फिर उसके बाद कुछ खाना पीना। ये सोच ही रही थी कि उतनी देर में एक 13 साल का लड़का आया और बोला, बहन बहुत भूख लगी है। बहन शब्द सुनकर उषा के मुख पे एक चमक सी आ गई और उसने उस लड़के को देखा। सांवला, सलोना, चंचल, चितवन और बाकी अगा, बहुत चमक थी उस लड़के के चेहरे पे। उषा उसे देखती रह गई और बोली, तुमने मुझे बहन कहा, चल तू पहले मुझसे राखी बंधवा, फिर मैं तुझे कुछ खाने के लिए दूंगी। फिर अंदर से लाठी लेकर आई और बिहारी जी का स्मरण करते हुए उसने उसे राखी बांध दी। उसका मन कुछ शांत हो गया। रसोई में गई और जो भी भोजन में बनाया था सब उसके लिए ले आई और बाहर आते ही देखा कि वो लड़का वहाँ नहीं है। अब वो परेशान हो गई और बाहर को भागी, उसको ढूंढने के लिए निकली। उषा के ससुर जी आंगन में बैठे हुए थे और उषा को देखकर वो पूछने लगे, कहाँ जा रही हो? उषा बोली, बाबूजी यहाँ से एक लड़का गया था, अभी उसी को देखना है मुझे, मैं उसी के पीछे जा रही हूँ। बाबूजी बोले, यहाँ से तो कोई नहीं गया था, मैं तो सुबह का यहीं बैठा हूँ, यहाँ तो कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं गया। ये सुनते ही उषा बेहोश हो गई और आंगन में गिर पड़ी। फिर जब वह होश में आई तो उसने अपने पति को बताया कि देखा, स्वयं श्री बांके बिहारी जी मुझसे राखी बंधवाने आए थे। ये सब सुनकर पति को बहुत अपनी भूल हुई और पछतावा हुआ। इस घटना के बाद उषा निरंतर राखी को वृंदावन जरूर जाती। बिहारी जी पर हमेशा विश्वास रखना। लोग तुम्हें बहुत सुनाएंगे, भटकाएंगे, पर बिहारी जी से कभी विश्वास मत उठाना। धन्यवाद। राधे राधे।